क्या एक उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर सिर्फ एक मशीन होती है या फिर वो किसी देश की अंदरूनी कमजोरियों की कहानी भी साथ लेकर उड़ता है? सोचिए, दोपहर का वक्त था, आसमान साफ था। एक भारी मिलिट्री हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए रेडी था। रोटर्स घूमने लगे, हवा में तेज गूंज सुनाई दी। लेकिन उड़ान भरने की कुछ ही सेकंड्स बाद एक जोर का धमाका हुआ और देखते ही देखते वो हेलीकॉप्टर आग का गोला बनकर जमीन पर गिरा। कुछ पलों में सब खत्म, 21 लोगों की जान चली गई। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये घटना हुई है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके के मुजफ्फराबाद में, जहां पाकिस्तानी फौज का एक मी-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, इसके पीछे छुपी है पाकिस्तानी फौज की मजबूरी, लापरवाही और सिस्टम की कमजोरी। चलिए समझते हैं पूरा मामला। दोपहर लगभग 2 बजे का वक्त था। पीओके के नीलूम वैली में मुजफ्फराबाद बेस पर काफी हलचल थी। पाकिस्तानी आर्मी का मी-17 हेलीकॉप्टर रनवे पर तैयार खड़ा था। इसमें आम लोग नहीं थे। हेलीकॉप्टर में आर्मी पायलट्स, क्रू मेंबर्स और जवान सवार थे। कुल 21 लोग। हेलीकॉप्टर को मुजफ्फराबाद से एक दूसरे मिलिट्री बेस तक जाना था। इंजन स्टार्ट हुआ, रोटर घूमने लगा। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने जमीन छोड़ी, वैसे ही आसमान में एक तेज आवाज गूंजी। पाकिस्तानी आर्मी की मीडिया विंग ISPR के मुताबिक टेक ऑफ के तुरंत बाद मेन रोटर में टेक्निकल खराबी आ गई। पायलट को संभालने का मौका ही नहीं मिला। हेलीकॉप्टर हवा में ही आग की लपटों से गिर गया और सीधा जमीन पर क्रैश हो गया। नतीजा, अंदर बैठे सभी 21 लोग की मौत हो गई। कोई भी जिंदा नहीं बचा। इस हादसे ने पाकिस्तानी फौज को हिला दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर उस दिन इतनी जल्दी में इतने जवानों को कहाँ भेजा जा रहा था? क्यों पीओके में अचानक फौज की तैनाती बढ़ रही थी? अब कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा समझिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हेलीकॉप्टर रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर नहीं था। कहा जा रहा है कि ये जवानों को उन इलाकों में ले जाया जा रहा था जहां प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पिछले कई महीनों से पीओके में लोग महंगाई, बिजली बिल और बुनियादी सुविधाओं को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तानी फौज एडिशनल ट्रूप्स तैनात कर रही थी। यानी जो जवान सिस्टम को संभालने जा रहे थे, वो खुद उसी सिस्टम की खराबी के शिकार बन गए। अब बात करते हैं इस ट्रेजेडी के सबसे बड़ी वजह की, पाकिस्तान की पुरानी हेलीकॉप्टर फ्लीट। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स आज भी पुराने मी-17 हेलीकॉप्टर्स पर निर्भर है। इनमें से कई हेलीकॉप्टर्स बहुत पुराने हो चुके हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्पेयर पार्ट्स की कमी। आर्थिक संकट और इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से पाकिस्तान को ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल हो रहा है। नतीजा, जुगाड़ वाली मेंटेनेंस, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कमजोर और टेक्निकल फेलियर्स का खतरा ज्यादा। इस वजह से रोटर और इंजन फेलियर्स के केसेस बार बार सामने आते रहते हैं। अगर चाइना के कुछ नए हेलीकॉप्टर्स को छोड़ दे तो पाकिस्तान का काफी हेलीकॉप्टर बेड़ा पुराना माना जाता है। एक तरफ आर्थिक संकट, दूसरी तरफ अंदरूनी अशांति और तीसरी तरफ पुराने मिलिट्री सिस्टम्स। इस सब ने मिलकर मुजफ्फराबाद में 21 परिवारों के घर उजाड़ दिए। तस्वीर काफी साफ है, जब तक पाकिस्तान अपनी अंदरूनी कमजोरियों को दूर करने पर ध्यान नहीं देगा, तब तक ऐसे हादसे दोबारा होते रहेंगे। आज रोटर फेल हुआ है, कल पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपनी जनता को कंट्रोल करने के लिए पुराने हेलीकॉप्टर्स में जवानों को भेजना जरूरी है? क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर था या फिर एक कमजोर होते सिस्टम की निशानी? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं हूँ रिताना मित्तल, वन इंडिया हिंदी से। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.